नमस्कार। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अभी मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है वो है एनसीईआरटी की क्लास 8 की इस बुक को लेकर, जिसके प्रिंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, खास करके एक खास सेक्शन के ऊपर जो कि करप्शन इन जुडिशरी के नाम से ऐड किया गया था। जरा देखते हैं ये है क्या। तो दो टॉपिक ऐड किए गए थे, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये एक टॉपिक था, और दूसरा था करप्शन इन जुडिशरी के नाम से। देखिए इसमें बताया गया था, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मुझे पढ़ के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा है कि इसमें कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है, या ऐसी कोई बात जिसकी वजह से जुडिशरी को भड़कना चाहिए। जुडिशरी को आपने बहुत बार अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को फटकार लगाते हुए देखा होगा कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यही बात खुद जुडिशरी के ऊपर आ गई कि भाई जुडिशरी अपना काम भी बहुत सही से नहीं कर रही है, तो जुडिशरी को मिर्ची लगने लगी है, और उन्होंने भैया अलग से ही एनसीईआरटी के डायरेक्टर और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने इस बुक को और इस सेक्शन को बनाने में योगदान दिया है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी है कि आप बताओ कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगना चाहिए। जरा देखते हैं इसमें है क्या ऐसा कि जिसकी वजह से जुडिशरी इतना भड़की हुई है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड में बोल दिया गया है कि न्याय का क्या ही फायदा अगर वो इतना लेट मिलता है। आपने न्यूज में अक्सर सुना होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका 20 साल की उम्र में गए हैं और 45 साल की उम्र में जेल से बाहर आ गए हैं, और क्यों गए थे जेल? झूठे केस में फंसाया गया था। उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी पूरी की पूरी जवानी उस जेल में कट गई, और किस केस में? तो झूठे केस पे। इसके अलावा कुछ पेंडिंग केसेस की बात कर ली गई है, जैसे 2025 में बताया तो सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केसेस पेंडिंग थे, हाई कोर्ट में 62,40,000 केस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बात करें तो 4,70,00,000 केसेस उससे ज्यादा पेंडिंग है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि केवल बड़े केसेस की बात नहीं है, केवल ज्यादा केसेस पेंडिंग है ये बात नहीं है, उन केसेस को जजमेंट देने में जो टाइम लगता है ना, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसकी भी बात है। 75% से ज्यादा इन्होंने आगे बात की है, 75% से ज्यादा हाईकोर्ट केसेस ऐसे हैं जो कि एक साल से ज्यादा से है ना, ज्यादा समय के हैं, मतलब एक साल से ज्यादा समय हो गया उनको, अभी तक उनमें जजमेंट नहीं आई है। 50% ऐसे केसेस हैं जो कि 3 साल से ज्यादा हैं, ठीक है। 75% केसेस ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज्यादा है, और 50% केसेस ऐसे हैं जो कि 3 साल से ज्यादा है। इसके अलावा कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी जुडिशरी कहां पे खड़ी है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका टाइम 50 साल से ज्यादा है, मतलब वो 50 साल से उनको जजमेंट नहीं मिली है, वो चल ही रहे हैं। अगर कोई जज जो है वो मिसबिहेव करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, तो इनका एक खुद का इंटरनल एक सिस्टम है जिसके बारे में बताया गया है, सीपी ग्रांट्स, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सीपी ग्रांट्स के थ्रू इनका जो भी ग्रीवेंसेस हैं किसी भी जज के अगेंस्ट वो लिया जाता है। एक डेटा और दिया गया कि 2017 से लेकर 2021 तक के बीच में 1600 से ज्यादा कंप्लेंट्स इस सीपी ग्राम्स के थ्रू फाइल की गई हैं। बहुत सारे एलिगेशन सीरियस हैं, है ना। अगर एलिगेशन सीरियस होते हैं तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है, जैसे पार्लियामेंट जज को रिमूव कर सकती है ना। रिमूवल से पहले प्रॉपर इंक्वायरी दी जाएगी, अगर जज अपना बचाव करना चाहता है तो उसको प्रॉपर सुविधा दी जाएगी कि भैया आप अपने आप को बचा लीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत कहा गया है, ठीक है। जो केसेस पेंडिंग है, जो जितना लेट हो रहा है, सबके बारे में तो बताया गया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात थी, मुझे नहीं समझ में आई। एनसीईआरटी को डांट लगाई, एनसीईआरटी ने माफी मांग ली, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा उस बुक के रीप्रिंटिंग, रीपब्लिश और ये वगैरह पे बैन लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे बैन लगा दिया, जितना जल्दी हो सके इसको हटाओ, और एनसीईआरटी ने माफी भी मांग ली। मैं ये कह रहा हूं कि हर बार किसी ताकतवर संस्था के आगे, किसी ताकतवर आदमी के आगे, किसी ताकतवर पार्टी के आगे झुकना सही नहीं है। अगर आप सही है ना तो कभी कभी सही के लिए खड़े होना चाहिए। अगर वो डेटा गलत है ना, जैसा कि उन्होंने कहा कि जुडिशरी के जो हमारे सूर्यकांत जी हैं सीजीआई, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है, गैर जिम्मेदाराना कैसे है ये, मुझे ये बताइए। गैर जिम्मेदाराना, अगर इसमें कुछ डेटा गलत होता तो गैर जिम्मेदाराना है, ठीक है। अपमानजनक कैसे है ये? जुडिशरी पे भरोसा नहीं है लोगों को, इससे भरोसा उठ जाएगा। अरे भाई, जुडिशरी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो भरोसा उठने वाली बात ही है। जुडिशरी को काम भी तो अच्छे से करना चाहिए। अब ये तो जिम्मेदारी है ना, जुडिशरी की तो जिम्मेदारी। लोग अपने अधिकारों के बचाव के लिए जुडिशरी के पास आते हैं, जुडिशरी को ही जजमेंट करने में अगर 20 साल 30 साल लग जाएंगे तो फिर आदमी के अधिकारों का क्या ही रखा है फिर। तो ये थी पूरी इनकी न्यूज़ जो अभी चल रही है। मुझे नहीं लगा कुछ गलत है ना। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।